नमस्कार दोस्तों। एक और फ्री रीडिंग के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस रीडिंग में भी हम हमारा जो रेडिट ग्रुप है उसके ऊपर जो लोगों ने क्वेरीज पोस्ट करी है और हमें टैग करा है हम उनके हॉरोस्कोप देखेंगे फ्री में। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का हॉरोस्कोप देखूं और आप पे नहीं भी कर सकते हैं तो आप हमारे रेडिट ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना हॉरोस्कोप पोस्ट करिए, साथ में अपना क्लियर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पोस्ट करिए और आशा एस्ट्रो को आप टैग कर सकते हैं। अगर आप टैग करेंगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर मैं आपका हॉरोस्कोप देख पाऊँगा। पहले हम हर एक का देख रहे थे पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रुप पे एक दिन में 10 से 15 लोगों की रिक्वेस्ट आती है जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे शेड्यूल की वजह से कि मैं देख पाऊँ। अगर आप लोग मुझे टैग करेंगे तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं आप लोगों का हॉरोस्कोप देख पाऊँगा। तो इस समय पे आप लोगों को हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। लास्ट हमने इनका रिप्लाई करा था और मेरे ख्याल से अब हमें इसके आगे देखना है। यहाँ से हमारा 16 दिन पहले का है जिन्होंने हमें टैग करा हुआ है। एक बारी हम चेक कर लेते हैं हमने इनका रिप्लाई करा है कि नहीं करा है। नहीं, इनका हमने रिप्लाई नहीं करा हुआ है तो हम इनको रिप्लाई करेंगे सबसे पहले। मगर देखिए इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करा हुआ है। इनका हॉरोस्कोप हम नहीं देख पाएँगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम अगले पे चले जाते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमें टैग करा हुआ है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करा हुआ है, चार्ट भी पोस्ट करा हुआ है। अगर चार्ट भी आप लोग पोस्ट कर देते तो मेरे लिए और ईज़ी हो जाता, उससे मैं कन्फर्म भी कर पाता हूँ कि आपका चार्ट जो मैं बना रहा हूँ करेक्ट है कि नहीं है। कई बारी लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड की दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक बारी डबल कन्फर्मेशन मुझे मिल जाती है। तो हम इनका चार्ट बना लेते हैं। इनका चार्ट हम देखते हैं कि कैसा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9th ऑफ अप्रैल 20, इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं लिखा, 200 है। 9th ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल 9 कर लेते हैं हम, और 2008। यहाँ पे इनका टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 8:40 और जगह इन्होंने मेंशन करी है कोलकाता मेरे ख्याल से। हाँ, इनकी जगह है कोलकाता। हम यहाँ पे कोलकाता कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंडिया कर लेते हैं और हम सर्च करके यहाँ पे इसको कोलकाता कर देते हैं। इनका 20 डिग्री 58 मिनट का बन रहा है, इसी के आसपास इनके भी हॉरोस्कोप में होना चाहिए। 20 डिग्री 52 मिनट जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे अयांश का आ रहा है। मैं आपको हर बार इन्फॉर्म करता हूँ, यहाँ पे अयांश लहरी है, हमारा जो अयांश है हम केपी लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके हाउसेस में राशि जो है वो स्ट्रेट है, कोई स्किप तो नहीं हो रही है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल स्ट्रेट राशिज हैं, कोई स्किप या रिपीट नहीं हो रही है इनके केस में। इसके बाद हम इनका सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इनका क्वेश्चन क्या है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं 10th ऑफ मई 2006 को। डिटेल्स फॉर ट्रांजिट चार्ट 9th अप्रैल 2008, 8:40। सो रिस्पॉन्स वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये इनकी डिटेल है, ठीक है। तो हमें, अगर हम इनका कंपटीशन देख रहे हैं, 2008 की डेट ऑफ बर्थ है तो 18 साल के हो गए हैं। इसको हम हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम मानेंगे। अब इसमें ज़्यादातर जो होते हैं हमारे एमसीक्यू होते हैं। जनरली हम जब कोई भी कंपटीशन देखते हैं 6th हाउस से देखते हैं, कुछ लोग 3rd हाउस से एमसीक्यू का भी देखते हैं। तो हम 3rd हाउस की भी सिग्निफिकेशन देखेंगे, पर मेनली हमारा 6th हाउस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनके केस में हम सारी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इनका असेंडेंट क्या है। इनका असेंडेंट है वीनस। वीनस जाके बैठा है इनके 11th हाउस में। चले चार्ट में नीचे आ जाता है, थोड़ा सा बुरा है पर उतना भी कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अपनी मेहनत से एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। D10 चार्ट में इनके सन है पर मून की राशि है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ऐसे केसेस में सरकारी जॉब भी मिल सकती है, मेडिकल में भी जॉब मिल सकती है, मेडिकल करियर अच्छा रहता है ऐसे केस में। इन्होंने पर्टिकुलरली कोई मेंशन नहीं करा है कि ये किस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो भी हम इनको इनके हॉरोस्कोप के हिसाब से गाइड कर देंगे कि इनके लिए कौन सी फील्ड बेटर रहेगी। तो वीनस इनका 10th हाउस में बैठा है, अच्छी बात है। बहुत मेहनत से अपना इंसान करियर बनाता है, बिजी रहता है। और यहाँ पे 11th हाउस में बैठा है जो गेन हमें दिखा रहा है। नेक्स्ट हमें इनका ये देखना है कि इनका 10th हाउस जो है वो कैसा है। 10th हाउस में यहाँ पे राहु बैठा है। राहु पिछले हाउस में चला जाता है, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सैटर्न केतु के नक्षत्र में, सैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैटर्न दोनों इनके 9th हाउस को भी और 10th हाउस को भी रूल कर रहा है।
इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि वीनस का और राहु का क्या नक्षत्र है। तो वीनस का यहाँ पे हमारा सैटर्न नक्षत्र है, फिर से वही चीज को कंफर्मेशन दे रहा है। इमीडिएटली देखते ही लगता है कि वीनस यहाँ पे अगर आ रहा है तो हो सकता है कि एजुकेशन जो है किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हो, पर इनका करियर जो है वो टेक्निकल फील्ड में ही ज्यादा कंफर्म हो रहा है। अगर आप D1 चार्ट से ही प्रिडिक्शन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो हमें क्लियर टेक्निकल दिख ही रहा है। मगर अगर आप केपी चार्ट को यूज करते हैं, चले चार्ट को यूज करते हैं, तो आपको नक्षत्र को भी समझना होता है। फिर आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि यहाँ पे वीनस बैठा, आपको वीनस को भी समझना होगा। वीनस भी हमारा यहाँ पे टेक्निकल करियर दिखा रहा है। हमें दूसरी चीज ये देखनी होगी कि केतु की क्या सिचुएशन है। केतु केतु के नक्षत्र में काफी स्ट्रांग हो जाता है, इनकी एजुकेशन को दूर ले जाने के चांसेस बनाएगा इनके घर से। अगर हमें इनके एकेडमिक्स को और डिटेल में स्टडी करना है तो यहाँ पे हम इनका D24 चार्ट भी स्टडी कर लेते हैं। D24 चार्ट भी इनका केतु यहाँ पे आके बैठा है, काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि इनकी एजुकेशन इनको बाहर ले जा सकती है, थोड़ा दूर भी ले जा सकती है, ज्यादा दूर भी ले जा सकती है, नहीं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। इनकी अगर हम करंट दशा देख ले तो इनकी करंट दशा हमारी चल रही है मार्स की। तो ये मार्स की ही दशा में अपने पेपर देंगे। मार्स की दशा में इनकी फैमिली सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है। D24 में आपका मार्स और मून इकट्ठे जाके बैठे हैं। केतु मरकुरी राहु यहाँ पे बैठा है। आगे हम अंतरदशा भी देख लेते हैं। मार्स के अंदर इनका मून चल रहा है, मार्स के अंदर मून भी इनकी डिस्टेंट एजुकेशन दिखा रहा है, पर फैमिली की सपोर्ट और खर्चे को दोनों को दिखा रहा है। मार्स मून के आगे इन्होंने एग्जाम अपने बताए हैं कि इनके अप्रैल में होंगे या मई में होंगे इनके एग्जाम, जो है 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई का मतलब है कि उस टाइम पे इनका मरकुरी चल रहा होगा। चांसेस दिखा रहा है इनके अच्छा रिजल्ट आ सकता है, इनके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। जिस टाइम पे एग्जाम दे रहे हैं सडनली एक पॉजिटिव रिजल्ट इनके आने की उम्मीद दिख रही है। खर्चा जरूर दिख रहा है कि साथ में खर्चा जरूर होगा, मगर ओवरऑल इनके लिए बुरा नहीं है। टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ले सकते हैं। केतु राहु एक्सिस पे है, प्रॉब्लम तो आएगी, इनको थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो इनको दिक्कत आने के चांसेस रहेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है, एक बार में हो सकता है सक्सेस उतनी इजीली ना दे। एक बार हम केतु और सैटर्न का डिस्टेंस भी देख लेते हैं कि आपस में कितना है। केतु 2 डिग्री का है, सैटर्न 8 है, तो कंपैरेटिवली क्लोज है। इनकी एजुकेशन को बाहर और डिफिकल्टी दिखा रहा है। ये डिफिकल्टी काफी ज्यादा भी बढ़ सकती है, केतु केतु के नक्षत्र में है उस वजह से। पर करंटली ओवरऑल इनका हॉरोस्कोप ट्रांजिट को भी अगर हम कंसिडर करें उतना बुरा नहीं है। हमें उस डेट का भी ट्रांजिट देखना पड़ेगा, पर उसमें फिर और टाइम लग जाएगा। न्यूआंसेस कई इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उस दिन का भी हम देखेंगे कि उस दिन भी क्या नक्षत्र चल रहा होगा। 10th ऑफ मई 2026, उसके लिए एक अलग ही टैब खोल लेते हैं। यहाँ पे हम जगन्नाथ होरा का एक और टैब खोल के उसके अंदर 10th ऑफ मई 2026 का डाल लेते हैं। हम लिख देते हैं 10th ऑफ मई 2026। यूजली एग्ज़ाम 12 बजे के अराउंड शुरू हो चुके होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे वही ले लेते हैं, कोलकाता ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंडिया कर लेते हैं। उस दिन का हमारा जो नक्षत्र है मार्स का है, फिर से हमारी मार्स की इंपॉर्टेंस आ रही है। मार्स इनके लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खर्चे भी करवा रहा है। मांडी गुलिक भी यहाँ पे आके बैठे हैं, प्लस जो लॉर्ड है वो इसका है, दिक्कत देगा इनको। 12th हाउस में खर्चे भी करवा सकता है, पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम डाल सकता है, खर्चे करवा सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम इनके रहेगी। हम इनको ये सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। एक बार हम मार्स का नक्षत्र कंफर्म कर लेते हैं कि कितना टाइम है। 50% पे तो पूरा दिन यही चलेगा। दोस्तों इनका हमने रिप्लाई बना दिया है। ओवरऑल इनका चांसेस दिख रहे हैं कि क्लियर कर सकते हैं, खास करके अगर इनकी राहु की महादशा शुरू हो जाती है। अब इनकी राहु की महादशा शुरू हो रही है 18 जुलाई के बाद, और इनका एग्ज़ाम है मई में, तो थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है।
अगर इनका रिजल्ट बाद में आता है, मई में एग्जाम देंगे, इमीडिएटली रिजल्ट तो आएगा नहीं, अगर जुलाई के बाद रिजल्ट आता है तो भी अच्छे चांसेस है कि इनके फेवर में रिजल्ट आ जाए। मगर ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं कि अगर इनका इस साल नहीं आता है, और चांसेस ये है कि इनका आ भी गया तो हो सकता है थोड़ा खर्चा करवाए, तो अगले साल में इनके रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद दिख रही है। तो अगर ये एक साल ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकते हैं, एक साल अवॉइड करना अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगले साल ज़्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं इनका एग्ज़ाम इनकी हिसाब से जहाँ ये चाहते हैं वहाँ पे क्लियर होने के। इसका कारण ये भी है कि इनका राहु जो है यहाँ पे आके D24 में बैठा है। ये भी एक अच्छा रिजल्ट देने का, बहुत अच्छा रिजल्ट देने का स्कोप रखता है इनको अकेडमिकली। तो राहु में इनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। इनको हम बाद में रिव्यू के लिए भी दे देंगे लिंक। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि इनके अलावा और किस किस ने पोस्ट करा है। ये था इनके लिमिट एंडिंग 0, इनका हमने रिप्लाई कर लिया है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब इन्होंने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करी हुई है, पर इन्होंने मेरे पोस्ट पे ही करी हुई है। अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो आप अपना एक अलग से पोस्ट बनाइए, उस पे करिए, क्योंकि अब इस पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, बल्कि इस पे मुझे रिप्लाई बंद ही कर देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ ना पोस्ट करे। मैं इनको फिर भी मेंशन कर देता हूँ कि ये अपना अलग से पोस्ट बना दें। काइंडली मेक सेपरेट पोस्ट एंड टैग instead of providing the details here. तो हम यहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला किसने अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करी है। अगला ये है जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करी है। पॉसिबिलिटी इन्होंने मगर अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें भी डिलीट कर दी है, इनका भी हम नहीं देख पाएंगे। तो इनका यही था। इसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करी है, इनको मैंने मैसेज किया था कि इन्होंने नहीं करी हुई है, इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, इनके प्लेस ऑफ बर्थ में ही दिक्कत थी, इनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्लियर नहीं थी। अब हम इनका चार्ट बना सकते हैं, तो अब हम इनका चार्ट देख लेते हैं। इसको 2 को हम बंद कर देते ताकि कंफ्यूजन हो, और यहाँ पे अब हम इनका चार्ट देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/2004। यहाँ पे हम 8वां महीना कर लेते हैं, 25/8/2004। इनकी प्लेस ऑफ बर्थ अब इन्होंने प्रोवाइड करी है बुर्दवान। यहाँ पे हम बुर्दवान डाल देते हैं, और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 14/15। यहाँ पे हम 14/15 कर देते हैं। 8751 2315 हम इनका प्लानिटरी पोजीशन से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या इनका चार्ट ठीक आ रहा है। 8 डिग्री 13 मिनट, 8 डिग्री 18 मिनट, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम इनका देख लेते हैं कि इनका चार्ट क्या बन रहा है। सबसे पहले वही चीज़ कि कोई राशि स्किप तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे 9 10 11 12 1 2 बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट इनके केतु के नक्षत्र में है। ऐसे लोग काफ़ी बार स्पिरिचुअल होते हैं, डिपेंड करता है कि केतु की खुद की क्या सिचुएशन है, और केतु यहाँ पे राहु के नक्षत्र में, तो स्पिरिचुअलिज्म सडनली हमारी ख़त्म हो जाती है। सडनली जो नेटिव है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी बन जाता है। इनका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डूइंग अ लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं साइड बाय साइड, प्रेशर है इनके ऊपर। एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी इन्होंने पूछा है, बेसिकली अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि जो सिचुएशन अभी चल रही है क्या वो किसी तरीके से इम्प्रूव होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो इनकी करंटली जो दशा चल रही है वो वीनस की चल रही है। वीनस की दशा इनके लिए ओवरऑल अच्छी है। वीनस जो है खुद जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर भी इनका उतना बुरा नहीं है जितना ये डिफाइन कर रहे हैं। इनके केस में काफ़ी चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है करेक्ट ना हो, क्योंकि इनकी इतनी बुरी सिचुएशन दिख नहीं रही है फिलहाल। तो क्या जुपिटर मरकरी सन मार्स से किसी से कंजंक्ट है? जुपिटर 29 डिग्रीज पे है, मरकुरी को हम देख लेते हैं 5 डिग्री पे, काफ़ी दूर है। सन भी 8 डिग्री पे, काफ़ी दूर है। मार्स इनका जो है वो 15 डिग्री पे, कंपैरेटिवली क्लोज है, फिर भी 14 डिग्री का डिफरेंस है।
उतना ज़्यादा मार्स का भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, हल्का इम्पैक्ट इनका आ रहा है। एजुकेशन का जो ये कह रहे हैं वो कुछ हद तक दिखता है कि एजुकेशन में इंटरेस्टेड वैसे भी रहेंगे, पर वीनस की महादशा में वो इनकी अंतर्दशा देख लेते हैं। इसमें इनकी अभी मरकुरी चल रही है, मरकुरी के अंदर इनका हाँ हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हो। मरकुरी रेट्रोग्रेड है, 8वें घर में भी आ जाता है चले चार्ट में, तो कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। मरकुरी के अंदर इनका आगे अभी जो चल रहा है वो वीनस चल रहा है, तो वीनस मरकुरी वीनस इनकी चल रही है अभी जो इनकी दशा चल रही है। वीनस मरकुरी के बाद इनका वीनस केतु आ जाएगा। केतु इनके करियर में थोड़ी प्रोग्रेस देने की उम्मीद भी दे रहा है। ऑल्दो वीनस की तरह एक्ट करेगा, पर वीनस इनका बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि इनको प्रोग्रेस भी देगा, इनके करियर में भी हेल्प कर सकता है, काफ़ी चीज़ों में अच्छा है। तो ये थोड़ा अगर इनका बुरा टाइम चल भी रहा, आगे ठीक हो जाएगा। उसके बाद सन की दशा आ रही है, सन में फिर से थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं। अब इनका ओवरऑल फिर से एक बार ही देख लेते हैं कि इसके अलावा जॉब के अलावा और क्या क्या इनकी क्वेरीज हैं। मेन इनका यही दो चीज़ों के बारे में क्वेरी है, तो हम इनका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले कि सैटर्न जो है इनकी वो बैठ रही है, और लगन लॉर्ड बैठ रहा है D1 चार्ट का। सैटर्न खुद जाके सेकंड हाउस में बैठा है, गेंद देता है, थोड़ी मेहनत करवा रहा है, मगर गेंद देगा। मरकुरी का रेट्रोग्रेड होना यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। सबसे ज़्यादा सौरव दे रहा है, जो इन्होंने वर्ड्स यूज़ करे हैं कि सौरव दे रहा है, वो ये चीज़ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। वीनस सैटर्न भी इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता था। वीनस सैटर्न कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वेल्थ देगा पर मेहनत करवा के देगा। सैटर्न और वीनस का कंजंक्शन हमने नहीं देखा, ये हम देख लेते हैं। 28 डिग्री पे है, 23 डिग्री पे है, यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम दिखती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी में जो फिगर आउट ना करी जाए। टाइम ज़रूर लग सकता है समझने में, थोड़ा सा उसको डिकोड करने में, पर हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होगा। और अगर आपको कोई कारण नहीं दिख रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती कारण नहीं ढूंढना है। आपको ये देखना है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भी गलत हो सकती है, पर इनके हॉरोस्कोप में अब हमें कारण मिल रहा है। सैटर्न खुद जुपिटर के नक्षत्र में, वीनस भी जुपिटर के नक्षत्र में है। वीनस सैटर्न का कंजंक्शन दिक्कत देता है, लव लाइफ में भी दिक्कत देगा, इनके करियर में मरकुरी दिक्कत दे रहा है। ओवरऑल इनकी लाइफ बेटर होने के डेफिनेटली चांसेस दिख रहे हैं, चाहे वो एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो। D9 चार्ट में भी इनका जुपिटर अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड है, अपने ही हाउस में है। वीनस यहाँ जाके प्लेस्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनके लिए लव लाइफ आगे जाके ठीक रहेगी, शादी होने के भी अच्छे चांसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इनका जो अब एक क्वेरी है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारा 8 डिग्री पे है, मरकुरी हमारा 5 डिग्री पे है। अगर एक गवर्नमेंट जॉब ही परस्यू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की उतनी उम्मीद नहीं दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एफर्ट लग रहे हैं। 8वें हाउस में सन मरकुरी मार्स का ना कोई पॉजिटिव साइन नहीं है इस हॉरोस्कोप के लिए। एक तरीके का विपरीत राजयोग बन सकता था अगर ये D1 चार्ट में होता, मगर इनका जो है, इनका चलित चार्ट में बन रहा है, D1 में नहीं बन रहा है। ये चीज़ हम इनको मेंशन कर देते हैं, यही चीज़ें हम सारी इनको यहाँ पे रिप्लाई करके बता देते हैं। दोस्तों, इनका ये सिंपल सा रिप्लाई बन गया है, जिसमें हमने इनको समझाया है कि इनका आने वाला टाइम पीरियड थोड़ा हो सकता है और ज़्यादा बेटर रहे। अभी इनको प्रॉब्लम आ रही है, पर आने वाला टाइम इनका थोड़ा बेटर रहेगा। अगला हम देख लेते हैं इन्होंने क्या रिप्लाई करा है, या इन्होंने और कोई क्वेश्चन पूछा है। बाकी अभी हम फिर बंद कर देते हैं। कमेंट बाय टैगिंग यू आर प्रीटी एक्यूरेट सर, अप्रिशिएट दैट्स माय फ्रेंड फीडबैक, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग यू। ठीक है, तो हमने इनका रिप्लाई करा था उनके फ्रेंड का, इनके, तो उन्होंने कहा है कि इनकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी। ठीक है, इनका और कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं है, तो हम आगे देख लेते हैं। अगला भी इन्हीं का आया हुआ है, इनका शायद से इन्होंने ये रिव्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले भी रिव्यू दिया हुआ था, इन्होंने फिर से रिव्यू दिया हुआ है अपना। आगे हम देख लेते हैं आगे किन्होंने रिप्लाई किया है।
इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म करा है। ये वो चार्ट है जो हमने पिछले लाइव रीडिंग में लास्ट में छोड़ा था। इनका मैंने अलग से रिप्लाई कर दिया था। कुछ हॉरोस्कोप ऐसे होते हैं कि जब आप उनकी रीडिंग देते हैं, आप शेयर नहीं करना चाहते उनकी रीडिंग, या फिर कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा एनर्जी ड्रेन करने वाली चीज़ होती है। तो इनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी। जब इनका मैंने हॉरोस्कोप देखा था, तो मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करके रेडी भी किया था, पर मैंने डिसाइड किया था कि इनका जो एपिसोड है, वो हम नहीं लाइव करेंगे, उसको हम एज़ इट इज़ ही रहने देंगे। तो इन्होंने कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इनका मैं अलग से ही रिप्लाई करूँगा। इनका मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि इनका जो हॉरोस्कोप है, मैं वो डिस्कस करूँ कैमरा के ऊपर इनका किसी और के साथ या फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो इसके आगे वाले भी हम अगले रीडिंग्स में देखेंगे, इनको मैं प्राइवेटली रिप्लाई कर दूँगा, और जो बाकी हॉरोस्कोप्स हैं, वो हम अगली रीडिंग में देखेंगे, अगले एपिसोड्स में हम कवर करेंगे। क्योंकि अभी भी काफ़ी हैं जो मेरे देखने बाकी रहते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे टैग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं रीड करने के लिए। कई बारी यूट्यूब कमेंट्स में भी आप लोग अपना हॉरोस्कोप शेयर करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं उनके भी रिप्लाई कर पाऊँ। जितना हो सके, जितनी फ्री रीडिंग हो सके मैं उतनी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम ये एज़ सच नहीं है, मेरे लिए मेरी मेडिकल प्रैक्टिस भी है, और भी मेरे सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं इनकम के लिए नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि जितनी मैं हो सके लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी अपने फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं। जिसको जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना है, वो उस तरीके से यूज़ कर सकता है। बस इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ये चैनल शुरू करने का भी यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखें। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत इमैच्योर हैं, जिनको बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आती है, और ये चीज़ें मैं डेली रेडिट पे भी देखता हूँ और मैंने वैसे भी देखी हुई हैं। रेट उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए हैं, पर रीडिंग उनको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखें, समझें, मेरे चैनल के थ्रू भी और वैसे भी। अगर लोग भी अवेयर होंगे एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो भी बेटर रीडिंग ले पाएँगे, जो भी उनके एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे। इस एपिसोड के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।